कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना। How many men she has been having a relationship? Hey everyone, welcome to Quibla. Let's talk about Mary Kom and her recent interview, जिसमें वो अपने हस्बैंड को नीचा दिखा रही है ये बोल के कि उसका कोई सक्सेसफुल करियर नहीं था, गली गली फुटबॉल खेलता था, दिन भर सोता रहता था, लड़की की कमाई बैठ के खाता था और भी बहुत कुछ। इसके बाद ऑनर ने भी मैरी कॉम के एलिगेशंस का जवाब दिया और मैरी कॉम पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के एलिगेशंस लगाए। तो एक्चुअली हुआ क्या है ये समझते हैं। सो मैरी कॉम और उनके एक्स हस्बैंड कारंग ऑनलर की लगभग 20 साल के बाद 2025 में ऑफिशियली डिवोर्स कंफर्म हुआ था। उस टाइम उन्होंने ये नहीं बताया था कि उनकी शादी टूटने की असली वजह क्या थी। कितने ही महीनों तक उनके सेपरेशन को लेकर अलग अलग बातें चलती रही, बट अब जाके मैरी कॉम ने अपना साइड सबके सामने रखा है। आपकी अदालत शो पर रजत शर्मा से बात करते हुए मैरी कॉम ने अपने एक्स हस्बैंड को लेकर बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए। उनका कहना था कि उनके एक्स हस्बैंड ने उनके साथ पैसे के मामले में चीटिंग करी। उन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड का एलिगेशन लगाया और कहा कि इस चीटिंग ने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया और वहीं धीरे धीरे उनकी शादी के टूटने की वजह बन गया। उन्होंने क्लियरली कहा कि ऑनर ने कभी भी एक पैसा भी नहीं कमाया और हमेशा उनकी बॉक्सिंग की कमाई पर ही डिपेंडेंट रहा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑनर ने उन्हें फोर्स किया था बीजेपी ऑफिशियल से मिलने को और उनके लिए इलेक्शन के लिए सीट लेने को और भी बहुत कुछ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इवन उनके चिल्ड्रंस भी ऑनर के साथ नहीं रहना चाहते हैं। मैरी ने ये भी एक्यूज किया कि ऑनर ने उनके करोड़ की प्रॉपर्टीज और एसेट्स बिना उनकी इन्फॉर्मेशन के अपने नाम ट्रांसफर करवा लिए। साथ ही मैरी ने ये भी बताया कि उन्होंने कभी उनके एक्स हस्बैंड को चीट नहीं किया, बल्कि फाइनेंशियली उनके एक्स हस्बैंड ने ही उनके साथ चीटिंग करी है। इसके बाद मैरी कॉम के इतने सीरियस एलिगेशंस पर ऑनर ने भी अपना साइड रखा। उन्होंने मैरी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के सीरियस एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि 2013 में मैरी का एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। दोनों की फैमिलीज के बीच में काफी झगड़ा भी हुआ। बाद में फैमिली और बच्चों के लिए दोनों ने कॉम्प्रोमाइज करके साथ रहने का डिसीजन ले लिया। लेकिन फिर 3 साल के बाद 2017 में मैरी का एक और रिलेशनशिप शुरू हो गया, जो कि मैरी के ही बॉक्सिंग एकेडमी से जुड़ा हुआ पर्सन था। इसके बाद से इन सब चीजों ने धीरे धीरे उनका रिश्ता खराब कर दिया। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप चैट्स के प्रूफ भी हैं उनके पास। उन्होंने मैरी के फाइनेंशियल फ्रॉड वाले एलिगेशंस को भी कम्प्लीटली गलत बताया और कहा कि वो प्रूफ दिखाए। उन्होंने बताया कि कैसे वो दिल्ली में एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। मैरी ने जो एलिगेशंस लगाए थे उन पर कि वो कुछ भी काम नहीं करते थे, मैरी ने अकेले ही बच्चों की देखभाल करी है। इस पर ऑनर ने कहा कि मैरी ने ही उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना करियर छोड़कर उनका सपोर्ट करे और बच्चों की परवरिश करे। उन्होंने बताया कि हाँ, मैरी फैमिली में मेन अर्नर थी, लेकिन बच्चों की देखभाल ज्यादातर उन्होंने ही की है। उन्हें नहलाना, खिलाना, स्कूल ले जाना, घर चलाना, सब कुछ वो ही करते थे। उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया और ड्राइवर, कुक और केयर टेकर सब कुछ बने रहे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनकी मेहनत, सेक्रीफाइस और सपोर्ट को गलत तरीके से पोर्ट्रे न किया जाए और उनके खिलाफ रूड और डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट्स न दिए जाएं बिना किसी प्रूफ के। ये तो है पूरी कंट्रोवर्सी। अब मैं आपको मैरी कॉम और उनके हस्बैंड के लव स्टोरी के बारे में बता देती हूँ, सो दैट आप लोग और भी अच्छे से सब कुछ समझ पाए। 2000 में जब मैरी कॉम मणिपुर से बैंगलोर नेशनल बॉक्सिंग कैंप के लिए ट्रेन से जा रही थी, तो पहले की ट्रेन जर्नी में उनका वॉलेट खो गया था, इसलिए वो काफी परेशान थी। उन्होंने अपना दूसरा सूटकेस, जिसमें उनकी कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें इंक्लूडिंग हर पासपोर्ट रखा था, साथ ले लिया। लेकिन ट्रेन में जाते ही उनका ये पासपोर्ट भी खो गया और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 1 महीने के अंदर ही उनका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाला था और उनका पासपोर्ट खो गया। मैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो ऑल अलोन ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, लेकिन उस वक्त ऑनर ने उनकी हेल्प करी। ऑनर उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स बॉडी के प्रेसिडेंट भी थे। ऑनर ने मैरी कॉम को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प किया और वो धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों डेट करने लगे। 4 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने 2005 में शादी कर ली। इसके बाद 2007 में उन्हें ट्विन बेबी बॉय हुए। इसके बाद मैरी ने फिर से अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया।
2013 में फिर से मैरी ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया और अराउंड 2018 में उन्होंने एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट भी किया। इस पूरी जर्नी में उनके हस्बैंड ने उनका बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया, बच्चों की पूरी देखभाल करी ताकि मैरी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़े और वो अपनी बॉक्सिंग करियर पर फोकस कर सके। एक बार किसी इंटरव्यू में ऑनर के बारे में मैरी ने कहा था, माई हस्बैंड हैज बीन अ पिलर ऑफ माई स्ट्रेंथ, द सपोर्ट ही गिव्स मी इज इमेंस, he takes care of everything that I can ask for, he is the ideal husband and father। सो एक टाइम था जब मैरी कॉम खुद ही अपने हस्बैंड को इतना प्रेज करती थी और अपने हस्बैंड की मेहनत, सेक्रीफाइस और सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल दिखाई देती थी। बट अब ऐसा क्या हो गया कि वो कम्प्लीटली चेंज हो गई और अनग्रेटफुल हो गई। मैंने इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश की कि क्यों मैरी डिवोर्स दे रही हैं और मुझे पता चला कि मैरी अपने हस्बैंड के स्टेट इलेक्शन हारने से खुश नहीं थी, जो उनके हस्बैंड ने मैरी के कहने पर ही लड़ा था, जिसमें लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए थे मैरी कॉम के। लिटरली और कोई रीजन दिया ही नहीं गया था कहीं भी। ऑफ कोर्स इनके पीछे और भी बहुत कुछ रीजन है, इसके बारे में मैरी कॉम ने अभी बात की है। सो नो डाउट मैरी कॉम ने अपने अचीवमेंट से हमेशा इंडिया को प्राउड फील कराया है। वो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं। गरीबी और सोशल चैलेंज को पार करते हुए उन्होंने इंडियन बॉक्सिंग में अपना अलग ही मुकाम बनाया, बल्कि लाखों यंग लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। लेकिन अगर वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती किसी भी रीजन की वजह से और उन्होंने डिवोर्स ले भी लिया तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। डिवोर्स इज अ पर्सनल चॉइस एंड इट्स ओके। लेकिन ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सपोर्टिव पार्टनर की इंसल्ट करना ये सही नहीं है। जब कोई अपने सपोर्टिव पार्टनर को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे इंसल्ट करता है तो उससे सामने वाले से ज्यादा खुद की डिग्निटी को नुकसान पहुंचता है। पहले वो खुद ही ये कह चुकी थी कि उनके हस्बैंड ने उस वक्त उनके बॉक्सिंग करियर को सपोर्ट किया जब महिलाओं को अक्सर आगे बढ़ने से रोका जाता था, और अब खुद ही उनके अगेंस्ट ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही है। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे और कहने लगे, मैरी कॉम लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट व्हाइल वुमेन, इफ इंस्पिरेशनल वुमेन लाइक हर हैज सच आउटडेटेड ओपिनियंस देन इट्स सो सैड। This is the reality. A house husband will never be respected. Why show her ugly face in the post? Mood खराब हो गया। The only thing I learned from all this is never ever idealize anyone. Just admire the work of art, then forget them. इसीलिए किसी के मरने से पहले उसकी बायोपिक मत बनाओ। ऑनर जब अपने प्राइम में थे और अपने करियर को एक मुकाम दे सकते थे, तब उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया ताकि बच्चों का ख्याल रख सके और मैरी कॉम अपने करियर पर फोकस कर सके। और जब शादी के इतने सालों के बाद जब वो 40+ हो गए हैं और इतने सेक्रीफाइसेस के बाद ये सुनना पड़े कि कुछ नहीं करता था, नल्ला था, निकम्मा था, दिन भर सोता रहता था, ये कितना हर्टफुल होगा उनके लिए। अब ये सिचुएशन एक बार फिर ये दिखाती है कि एलिमनी क्यों इतनी जरूरी होती है उन पार्टनर्स के लिए जो अपने स्पाउस के करियर को सपोर्ट करते हुए अपनी खुद की ग्रोथ और अर्निंग को साइड पर रख देते हैं। वो घर संभालते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हैं और फैमिली को स्टेबल रखते हैं, लेकिन खुद फाइनेंशियली डिपेंडेंट रह जाते हैं। जब शादी खराब टर्म्स पर खत्म होती है, चाहे गलती कमाने वाले स्पाउस की ही क्यों ना हो, ऐसे पार्टनर्स के लिए जिंदगी को दोबारा स्टेबल बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। इंडिया में ये रियलिटी हजारों वुमेन रोज फेस करती हैं। फिर भी एलिमनी को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि उन सब लोगों के लिए होनी चाहिए जो ऐसी शादियों में अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, और बाद में अकेले स्ट्रगल करते रह जाते हैं। आई थिंक हर किसी को, जेंडर चाहे जो भी हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंस किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी के लिए होनी चाहिए, ताकि बाद में ऐसी प्रॉब्लम जाके फेस नहीं करनी पड़े। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैरी कॉम की इस बिहेवियर पर आपकी क्या राय है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स।